अंतरिक्ष में सूर्य का चक्कर लगाती हुई पृथ्वी तस्वीरों और वीडियो में देखने में बहुत ही आकर्षण लगती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी किस चीज में टिकी हुई है? पृथ्वी के आसपास या ऊपर नीचे कोई चीज मौजूद नहीं है जिसके ऊपर पृथ्वी टिकी रहे, ना ही धरती किसी डोर या धागे से बंधी हुई है। तो फिर कैसे ये नीला ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हुए एक ही गति में चलता रहता है? अगर आपके मन में भी अंतरिक्ष और पृथ्वी से जुड़े ऐसे जिज्ञासु सवाल आते रहते हैं तो आज हम आपको पृथ्वी किस चीज पर टिकी हुई है इस सवाल का जवाब बताने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सूर्य का चक्कर क्यों लगाती है पृथ्वी? अंतरिक्ष में सूर्य के निर्माण और इन ग्रहों के अस्तित्व में आने के बाद से ही लाखों सालों से कई परिवर्तन हुए हैं। इसकी वजह से पृथ्वी का जीवन संभव हो पाया है। पृथ्वी अपने निर्माण के शुरुआती दौर में आग का एक गोला थी, तो समय के साथ ठंडी होती चली गई। इस दौरान पृथ्वी में चांद का निर्माण हुआ और धरती का गुरुत्वाकर्षण बल तैयार होने लगा। हालांकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य के मुकाबले बहुत कम है। इसकी वजह से पृथ्वी निरंतर सूर्य के चक्कर लगाती रहती है। सिर्फ पृथ्वी ही नहीं बल्कि सौर मंडल और दूसरे ग्रह भी सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल इतना मजबूत है कि कोई भी ग्रह उसका क्षेत्र छोड़कर नहीं जा सकता। इसी वजह से पृथ्वी अपने धुरी पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है। जब धरती सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है तो धरती पर उस वक्त को एक साल के रूप में जाना जाता है। अगर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल इतना ही मजबूत है तो पृथ्वी उसके अंदर क्यों नहीं समा जाती? आमतौर पर जब भी किसी वस्तु का गुरुत्वाकर्षण बल मजबूत होता है तो वह दूसरी चीजों को अपनी तरफ खींचने लगता है। दरअसल पृथ्वी अपने धुरी पर 24 घंटे में एक बार घूमती है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर दिन और रात के बीच परिवर्तन संभव हो पाता है। 24 घंटे में पृथ्वी के एक बार घूमने की प्रक्रिया को रोटेशन कहा जाता है। वहीं जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए अपना चक्कर एक साल में पूरा करती है तो उस प्रक्रिया को रेवोल्यूशन कहा जाता है। सूर्य पृथ्वी समेत प्रति ग्रह को अपने गुरुत्वाकर्षण में बांधे हुए है। इसकी वजह से सभी ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। ऐसे में एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर सूर्य ने इतना बड़ा गुरुत्वाकर्षण बल कैसे तैयार किया होगा जिसकी वजह से ये सभी ग्रह उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं और अंतरिक्ष में एक ही स्थान पर टिके रहते हैं। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल को समझने के लिए आपको अंतरिक्ष की बनावट और उसमें सूर्य की मौजूदगी को समझना होगा। इसकी वजह से सौर मंडल के ग्रहों का स्थान तय हो पाता है। अंतरिक्ष में सूर्य और ग्रहों की मौजूदगी को लेकर महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दुनिया के सामने रखी थी, जिसे जनरल रिलेटिविटी थ्योरी के नाम से जाना जाता है। सभी ग्रह सूर्य द्वारा बनाए गए हिल स्फीयर के अंदर मौजूद हैं। इस प्रक्रिया को आप आसान शब्दों में इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि अंतरिक्ष एक विशाल चादर के समान है, जिसमें सूर्य की उपस्थिति एक बहुत बड़ी और भारी भरकम गेंद की तरह है। ऐसे में जब सूर्य रूपी उस भारी भरकम गेंद को चादर में फेंक दिया जाए तो उसकी वजह से चादर में गड्ढे का निर्माण हो जाएगा। सूर्य द्वारा अंतरिक्ष में बनाए इस गड्ढे की वजह से उसके आसपास मौजूद छोटे ग्रह भी उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में मौजूद सूर्य का वह गड्ढा एक बहुत बड़े गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का निर्माण करता है। इस बल की वजह से सौर मंडल के ग्रहों को एक स्थान पर बने रहने का क्षेत्र मिल जाता है, जो अंतरिक्ष में दूर दूर तक मौजूद नहीं है। ऐसे में धरती को अंतरिक्ष में टिके होने का कारण सूर्य की मौजूदगी, उसका गुरुत्वाकर्षण बल और उसके द्वारा निर्मित हिल स्फीयर रीजन जिम्मेदार है, जो इस अनंत अंतरिक्ष में पृथ्वी को एक ही जगह पर ठहर कर परिक्रमा करने के लिए स्थान प्रदान करता है। सूर्य में क्यों नहीं समाती पृथ्वी? अब आप ये तो समझ गए होंगे कि अंतरिक्ष में पृथ्वी किस चीज पर टिकी हुई है। अगर सूर्य अपनी जगह पर मौजूद न हो तो पृथ्वी गोल गोल घूमते हुए अंतरिक्ष में बिल्कुल सीधी दिशा में आगे की तरफ बढ़ते हुए ट्रेवल करने लगेगी। ऐसे में अंतरिक्ष में पृथ्वी का सफर कभी न खत्म होने वाला हो जाएगा, क्योंकि अंतरिक्ष का कोई आकार या छोर नहीं है। पृथ्वी पर न रात होगी और न दिन का एहसास होगा। वहीं सब कुछ एकदम से परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन सूर्य के गोल और विशाल आकार की वजह से पृथ्वी जब सूर्य के पहले कर्वेचर पॉइंट से दूसरे कर्वेचर पॉइंट का सफर तय करती है तो सूर्य की वजह से पृथ्वी उसके कर्व की तरफ झुकने लगती है। पृथ्वी अपनी इसी झुका वाली अवस्था में सूर्य की परिक्रमा करती है, जिसकी वजह से वह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से सीधा प्रभावित होकर उसके अंदर नहीं समाती है। इस वीडियो को देखने के बाद अब तो आप ये समझ गए होंगे कि सूर्य की मौजूदगी धरती समेत अन्य ग्रहों के लिए कितनी आवश्यक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना न भूलें। नमस्कार।